सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग अपनी सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सिनोनिम्स करेंगे एंड में। आप सिनोनिम्स कहो, एंटोनिम्स कहो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के बनाए हैं कि आपका दो भी आंसर हो सकता है, तीन भी हो सकता है। सो क्या करने वाले हैं हम लोग? हमारे पास 10 वर्ड्स होंगे। ओके, एक वर्ड मैंने लिखा, यहाँ पे उनका मतलब होगा, मीनिंग। यहाँ पे उनके यूजेस इन सेंटेंस होंगे विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ सीनो होंगे, यहाँ एंटो होंगे, और विथ यहाँ इमेज होंगे। तो ओके, मान लिया कि आपको ये आता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना आता हो आपको, हो सकता है यहाँ ना आता हो। इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा इस क्लास से। ओ आई assure you, I will ensure that you learn at least 40 to 50 questions from this class. This one is for freshers. And for repeaters, you might be learning 10 words, I guess, new words. Let's get started. तो पहली वर्ड हमारी होगी अफेक्टेशन, फिर बर्लेस्क होगा, फिर कोजेंट होगा, डिस्कॉम्फिचर होगा, एक्सीक्वस होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके देखिए कि आपको इसमें से कितने आते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे इमैसिएटेड, फ्लैक्सिड, जर्मेन, हुडविंक, इम्पॉर्च्यून। अगेन आप देख सकते हैं आपको इसमें से कितने आते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, पहला वर्ड है हमारा एफेक्टेशन। एफेक्टेशन मतलब क्या होता है कि अगर आप बोलते हो कि किसी का एटीट्यूड या बिहेवियर जो है वो एक एफेक्टेशन है, यानी कि जो एफेक्टेशन हुआ क्या हुआ? नाउन हुआ, क्योंकि आप किसी चीज़ को एफेक्टेशन बोल रहे हैं, राइट? तो आप बोलते हैं कि वो जेन्युइन नहीं है या नेचुरल नहीं है। ये बस इसलिए है कि लोगों को आप इम्प्रेस कर सकें। ठीक है, जैसे किसी का फ्रेंच एक्सेंट है, वो एक एफेक्टेशन है। आप ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब उसका जो फ्रेंच एक्सेंट जो है वो झूठा है, वो ओरिजिनल नहीं है, राइट? पॉलिटिशियन का कंसर्न जो था पुअर के लिए, वो क्या था? एफेक्टेशन था। सो सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रिटेंस होंगे, यू प्रिटेंड टू बी समवन। ओके, मैनरिज्म होंगे, आर्टिफिशियलिटी होंगे, फसाड, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी होता है। मुखौटा जो लगा के रखते हैं आप, ठीक है, या दिखावा जो करते हैं, वो भी होता है। अब ये तो हो गया सिनो। इसका ये कैसा वर्ड है? निगेटिव टाइप का वर्ड है। इसका एंटोनिम अगर बताएंगे तो पॉजिटिव टाइप का होगा, है ना? ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी, अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, क्या है वो? ऑथेंटिक है, राइट? वो ओरिजिनल, दिखावा नहीं है, नेचुरल है कोई चीज़, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। सिंप्लिसिटी, क्या कहावत है एक, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, आपने सुना होगा। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये दिखावा ही तो है ना? इसी को बोलते हैं अफेक्टेशन। आपने ये मूवी देखा है, अंगोले गित्ता नाम है इसका, तेलुगु मूवी है, ये हमारे राम पोटिनेनी साहब है। इसमें ये जो कैरेक्टर है पॉलिटिशियन, ये क्या होता है, दिन में जो होते हैं पूरे गरीबों के सामने उनको, हाँ, कपड़े बांट रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, हाँ, राशन दे रहे हैं। और फिर जैसे ये घर जाते हैं, अच्छे से साबुन शैम्पू लगा के नहाते हैं। हाँ, जैसे कि इन्होंने क्या ही कर लिया। रात में जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो दिन भर शांत रहते हैं, पब्लिक के सामने क्या दिखाते हैं? अफेक्टेशन दिखाते हैं, वो अफेक्टेशन है उनका, वो दिखावा है, राइट? तो रात में जोर जोर से चिल्लाते हैं। सो ये हमारा हो गया पहला वर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अगर अगला वर्ड है हमारा, अगारा बोल रहा था, अगला वर्ड है हमारा बर्लेस्क। ओके, इसका क्या मतलब होता है? ये एक पैरोडी टाइप का होता है। आपने पैरोडी देखा है? जैसे द बॉयज देखा है? द बॉयज जो है वो सुपरमैन वगैरह का ये जो है, जितने भी सुपर हीरोज वगैरह हैं, उनकी पैरोडी है इसमें। तो ये इसका मतलब होता है पैरोडी या सटायरिकल। हम लोग कुछ लिखते हैं कार्टून टाइप का, जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कोई भी जो ऐसे बोल्ड जो कॉलम राइटर वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पॉलिटिशियन वगैरह का पैरोडी बनाते हैं, राइट? तो पैरोडी हो गया किसी का मजाक टाइप से बनाना, एक एग्जेजरेटेड फॉर्म है। ये कॉलिंस का डेफिनेशन है, बर्लेस्क इज अ परफॉर्मेंस और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट मेक्स फन ऑफ समथिंग और समवन बाय कॉपिंग इट इन एन एग्जेजरेटेड वे। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा हुआ। आप बर्लेस्क इस चीज को भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन में भी तो होता है ना?
जैसे जैसे यहाँ अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, यहाँ पे एक राजा वगैरह बैठा हुआ होगा और एक इसने कुछ कार्टून कंपनी बुलाया है, वो फन करेंगे राजा का। ठीक है, राजा किस तरह से चलता है ना, क्या करता है डे टू डे लाइफ में, उसी को वही थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मैनर में दिखाएंगे, वो हो जाएगा बर्लेस्क। अब यहाँ पे कोई एक लड़का है, ये इसने किसी किसी कोई मान लो कोई चलता है, बेढंगे तरीके से चलता है, तो उसके चाल को उसने बर्लेस्क किया। यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। देख लो आप लोग, सिनोनिम क्या हो जाएगा, पैरोडी, सटायर, स्पूफ, कैरिकेचर वही होता है जो मैंने बताया आपको, न्यूज़पेपर वगैरह में जो कार्टून वगैरह बनता है उसी को बोलते हैं। फार्स अच्छा वर्ड है, ट्रावेस्टी भी है ना, ये भी बहुत अच्छी वर्ड है, द हिंदू वगैरह में आप बराबर देखोगे इसका वर्ड। ये इसका क्या मतलब होता है, इसी टाइप से ये सटायर वगैरह क्या मतलब होता है, सटायर हो गया, स्पूफ हो गया, पैरोडी हो गया, राइट। अब इसका एज अ वर्ब भी वही है, मॉकरी आप कर रहे हैं, किसी को मिमिक कर रहे हैं, है ना, मिमिक करना मतलब उसका कॉपी करना, इमिटेट भी वही होता है, इमिटेट मतलब भी कॉपी करना। ये क्लोज्ड, एकदम क्लोज टाइप के हैं इसके, है ना। एंटो क्या हो जाएगा, सीरियसनेस हो जाएगा, है ना, ट्रेजेडी हो जाएगा, सोलेमनिटी हो जाएगा, है ना, या प्रेज हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। आप किसी की पैरोडी करते हैं तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, प्रेज कर रहे हैं मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, रेस्पेक्ट हो गया, डिग्निटी हो गया। ये मैंने बताया था आपको, ये नाटक कंपनी वगैरह है, ये इधर होगा कहीं बैठा हुआ राजा वगैरह, ये राजा बन के, है ना, राजा का कॉपी कर रहा है, राजा को कॉमेडी कर रहा है, ये हो गया बर्लेस्क सीधा। नेक्स्ट, मैंने बताया था कि ये जो कोई लड़का है, ऐसे कोई चलता होगा या ऐसे उसको वो ऐसे ही इसी तरह से वो रहता होगा अपने डे टू डे लाइफ में, उसका कंडक्ट इस तरह का होगा, तो ये कॉपी करके दिखा रहा है अपने टीचर का या फिर किसी का भी, वॉक हो गया, है ना, उसका चाल ढाल हो गया, ये भी क्या कर रहा है, बर्लेस्क कर रहा है उसका सिली वॉक को। चलिए अगला, नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टाइप से, है ना, क्योंकि सेंस एंड मेक सेंस, इट मीन्स क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। इट डिस्क्राइब समथिंग, जो कि एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक रीजन हो सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, जिसका सेंस बनता है। जैसे उसकी माँ ने उसे कुछ समझाया, राइट, वो बोल रहा था मैं ये स्ट्रीम लूंगा, उसके मम्मी बोला नहीं ये स्ट्रीम मत लो, ये स्ट्रीम लो, है ना, ये वाला, ये मत लो, ये पकड़ो, इसमें आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। एकदम क्लियर आर्ग्यूमेंट दिया उसकी माँ ने, जिससे कि इसने अपना दिमाग चेंज कर लिया, फिर ये वाला स्ट्रीम चुना। पता नहीं आगे क्या होगा उसके साथ। टीचर ने एक कोजेंट रीजन दिया उस रूल का, कोई रूल होगा, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया टीचर ने। कोजेंट मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर, लॉजिकल, जो कि कन्विंसिंग लगे आपको। क्लियर हो गया, लॉजिकल हो गया, कन्विंसिंग, है ना, कंपेलिंग हो गया, परसुएसिव हो गया, साउंड हो गया। साउंड मतलब आवाज ही नहीं होता, साउंड माइंड भी होता है। साउंड, अनसाउंड मतलब क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। साउंड मतलब दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है। उल्टा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग, अनकन्विंसिंग, इलॉजिकल, फ्लिम्जी, फ्लिम्जी मतलब फ्लिम्जी लेयर होता है वगैरह, वेग मतलब अनक्लियर, बहुत ही अच्छा वर्ड है, वेग। ठीक है, जो कि अनक्लियर हो, और वोग मतलब जो फैशन में चल रहा हो, है ना, इफ समथिंग इज इन वोम, आजकल वो चल रहा है, वो प्रिवेलेंट है, राइट, प्रिवेलेंट, उसी को बोलते हैं वोग, अंतर है दोनों में। ये हो गया। अब ये देख लो आप, लॉजिकल, ये वही मैंने बताया ना, इसकी माँ ने इसको समझाया कुछ कि पैसे आएंगे, ये खरीदोगे, पढ़ोगे तभी तो पैसे आएंगे, फिर ये खरीदोगे, फिर बिल्स पे करोगे, है ना। ये लड़का बड़ा होके, अरे वाह, कुछ कर लिया इसने, कुछ अच्छा कर लिया, तो ये सजेशन सही था। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, डिस्कॉम्फिचर। डिस्कॉम्फिचर मतलब होता है एक एम्बैरेसमेंट, ठीक है, डिफीट के बाद जो आप फील करें, या फिर और भी बहुत तरीके का हो सकता है। मान लो ये जो लड़की थी, है ना, यहाँ पर मैंने फोटो एक लड़के का लिया, उसको डिस्कम्फिचर फील हुआ, ठीक है, कोई चीज आप फील कर रहे हैं, है ना, नाउन हुआ, डिस्कम्फिचर, आप फील कर रहे हैं, सी फेल्ट समथिंग, दिस समथिंग इज अ नाउन, द टीम्स डिस्कम्फिचर, ये भी एक फीलिंग है, अनईजीनेस का, है ना, ऑकवर्डनेस का, एम्बैरेसमेंट का, तो ये क्या हो गया, डिस्कम्फिचर। जैसे टीम डिस्कम्फिचर आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड लॉस वाज पाल्पेबल, पाल्पेबल क्या होता है, वो जो आप सेंस कर सकें, राइट, टैंजिबल है, सॉरी इनटैंजिबल है, फीलिंग है, बट आप फील कर सके उसे, पाल्पेबल हो गया, उसको डिस्कम्फिचर फील हुआ,
जब वो अपना लाइन भूल गए स्टेज पे, हाँ, ये आपको यहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ मिलेगा इमेज में। तो शर्मिंदगी टाइप का फीलिंग आ रहा है, एम्बेरसमेंट हो जाएगा, अनईज हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ऑकवर्डनेस हो जाएगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। एजिटेशन मतलब गुस्सा होता है ना। क्राउड अगर एजिटेटेड है तो वो गुस्सा है किसी चीज़ के लिए। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अश्योरेंस हो जाएगा, कंपोजर, अब काम है किसी भी विकट परिस्थिति में, वो आपका क्या दिखाता है, कंपोजर दिखाता है। इक्वानिमिटी बहुत अच्छा वर्ड है। इक्वानिमिटी मतलब भी कोई किसी भी विकट परिस्थिति में भी अपने दिमाग को उसने शांत रखा हुआ, ये होता है इक्वानिमिटी। ईज, ट्रैंक्विलिटी, शांत, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है ना। जैसे ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, कोई अगर जंगली जानवर हो, वो गुस्सैल पागल हो गया उस तरीके से, तो उसे क्या दिया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। कंफर्ट, राइट। ये वाला भूल गए महाशय अपना लाइन, तो क्या हुआ इन्हें, डिस्कॉम्फिचर हुआ। अरे भाई साहब ये कौन सा, मतलब छेड़ दिया मैंने तार। बताओ आप लोग कि कौन से ईयर का है, 2016, 2018, 2020, या नोटी है नोटा, टेल मी। एक्सीगुअस, नाउ एक्सीगुअस मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट में, ओके। जैसे एक विलेज है जहाँ पे क्लीन वाटर क्या है, एक्सीगुअस। एक्सीगुअस मतलब बहुत कम। उसकी जो पॉकेट मनी थी वो क्या थी, एक्सीगुअस थी। अच्छा मनी के बारे में बता रहे हैं तो क्या है, एडजेक्टिव, मनी क्या है, नाउन है, पॉकेट मनी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसके बारे में बता रहे हैं इसीलिए एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो wasn't enough to buy the toy, क्या हो जाएगा इसका ये, साइनो, मीगर, मियागर, बहुत कम, स्कैंटी, स्पार्स, इनसफिशिएंट, पाल्ट्री, बहुत अच्छा होगा। पाल्ट्री मतलब भी पाल्ट्री सन, बहुत छोटा सा नाम होता है उसको, पाल्ट्री बोलते हैं ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, abundant, ample, generous, substantial, plentiful। देखो कैसे याद करो, एक्सीगुअस बहुत बड़ा सा गांव है और ये छोटा सा कुआं है, थोड़ा सा पानी, ये तो गंदा हो गया, ये लोग इसमें घुस गए हैं तो पीने का पानी कितना हुआ, बस इतू सा, गांव दूर दूर तक फैला हुआ। तो क्या हुआ, एक्सिक्यूस मतलब बहुत ही छोटा सा अमाउंट। देखो ये छोटी बच्ची, इसको टॉयलेट, ये छोटा टॉय ये पुराना हो गया, बस बेचारी बहुत ही उदास है क्योंकि इसके पास जो पैसा है वो कितना है, बहुत कम है। जो अमाउंट है वो क्या है, एक्सिक्यूस है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, इमेसिएटेड, मतलब होता है काफी पतला और वीक ड्यू टू लैक ऑफ फूड और इलनेस। जानवर, सॉरी एक जानवर या इंसान जो कि इमेसिएटेड है, जो कि मतलब क्या है, वो बहुत ही पतला है और वीक हो गया, या तो बीमारी की वजह से या लैक ऑफ फूड की वजह से। स्ट्रे मतलब क्या होता है, जो बेचारा बेसहारा हो, जिसके पास घर वगैरह ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो, ठीक है, रास्ते पे जो ऐसे हेल्पलेसली जो इधर से उधर वॉन्डर कर रहा है। तो द स्ट्रे डॉग वॉज इमेसिएटेड with its rib showing clearly. She looked emaciated after recovering from a long illness. Emaciated मतलब thin और weak, या तो खाने की कमी से या फिर इलनेस की वजह से। गॉन्ट बहुत ही अच्छा वर्ड, ठीक है, आप लोग नोट कर लो, गॉन्ट, स्केलेटल, अंडर नरिश्ड, स्टार्व्ड, फ्रेल, जो बूढ़े हो जाते हैं वो फ्रेल्टी, फ्रेल हो जाते हैं ना, ये भी बहुत अच्छा होता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टाइप का है, तो सारा ये हेल्दी हो गया, वेल फेड हो गया, रोबस्ट हो गया, स्ट्रांग हो गया, नरिश्ड हो गया, ये सारा इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये देख लो, ये भाई साहब जो है काफी कमजोर हो गए, राइट, तो ये एमेसिएटेड हो गए खाने की कमी से। ये भाई साहब को भी देख लो, बीमारी था तो ये दुबले पतले हो गए, पैंट भी इनको अब नहीं हो रहा है, तो काफी पतले हो गए। अगला वर्ड, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, फ्लैक्सीड मतलब सॉफ्ट एंड लिम, ठीक है, झूलता हो, लैकिंग फर्मनेस और स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ ना हो या फर्मनेस ना, फर्म ना हो, फर्म मतलब थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग टाइप का हो, है ना। जैसे इफ यू डिस्क्राइब, you use flaxseed to describe a part of someone's body when it is unpleasantly soft and not hard or firm। ये मैं आपको इमेज के सहारे से बता सकता हूँ। ये देखिए बैलून क्या था, पहले तो
पूरा ऐसे राउंड टाइप का था, है ना? फिर इसमें से कुछ हवा निकल गया तो ये ऐसे हो गया। ये क्या हो गया? फ्लैसिड हो गया, सॉफ्ट हो गया, लिम्प हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये जो एक्स्ट्रा जो मसल्स थे, है ना, ये फ्लैक्सिडिटी दे रहे थे इसके बॉडी को, ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी था। अब देखो इसने जिम विम गया, तो अब क्या हो गया? ये रॉबस्ट हो गया, है ना, फर्म हो गया। पहले क्या था? ये झूल वगैरह झूल रहा था, तो यही जो था इसको क्या बोलेंगे? फ्लैक्सिड बोलेंगे। हिज मसल्स फेल्ट फ्लैक्सिड आफ्टर बीइंग सिक फॉर अ वीक। ढीला पड़ गया उसका जो मसल था। मोटा तगड़ा आदमी था, जिम जाते जाते बॉडी को, वो भी ढीले बॉडी को इसने ये कर लिया था, फर्म कर लिया था। फिर गया, फिर से बीमारी हो गई, बीमार पड़ गया, फिर क्या हो गया? उसका मसल क्या हो गया? फ्लैक्सिड हो गया। रोप भी है ऐसे, ट्री है एकदम ऐसे ऐसे हंग लूजली, तो ये भी फ्लैक्सिड बोलेंगे इस रोप को। दो तीन मीनिंग होता है, मैंने एक ही पकड़ा है। आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, डोंट वरी। बलून लुक्ड फ्लैक्सिड आफ्टर लूजिंग एयर, ये वाला। लिम्प, सॉफ्ट, वीक, लाइफलेस, ड्रूपिंग। अच्छा वर्ड है ये सब। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फर्म, टॉट, स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, सॉलिड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। हमारी अगली वर्ड है जर्मेन। अच्छा, अगर कोई चीज रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है और क्लोजली रिलेटेड टू दूसरे सब्जेक्ट से, अगर ये इससे जर्मेन है तो इसके वजह से इस पे कुछ अफेक्ट पड़ता है, ठीक है? जैसे समथिंग दैट इज रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट और क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एट हैंड। और समझाता हूँ। समथिंग दैट इज जर्मेन टू अ सिचुएशन और आइडिया इज कनेक्टेड विथ इट इन एन इम्पॉर्टेंट वे। जैसे द बुक शी रिकमेंडेड वॉज जर्मेन टू आवर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है? हम कुछ रिसर्च कर रहे थे, उसने कुछ बुक रिकमेंड किया और ये काफी फायदेमंद साबित हुआ, तो ये बुक रिलेटेड था हमारे रिसर्च। दिस बुक वाज जर्मेन टू आवर रिसर्च प्रोजेक्ट। उसने सजेशन दिए टीम को, उस सजेशन, वो जो सजेशन दिए वो क्या था? वो जर्मेन टू इम्प्रूविंग, है ना? ये वो वाला है जो टू के बाद आईएनजी भी लगता है। द स्टूडेंट्स क्वेश्चन वाज जर्मेन टू द टॉपिक बीन डिस्कस। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मास्टर साहब, स्टूडेंट ने वही क्वेश्चन पूछा, वो एकदम एग्जैक्टली टॉपिक सही था, इसीलिए वो जर्मेन था टॉपिक जो डिस्कस हो रहा था उससे। मैं यहाँ इमेज के सहारे और आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा भी मिस्ट्री है। तो रेलेवेंट हो गया, पर्टिनेंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया, एप्ट भी होगा यहाँ पे। एप्ट मतलब एकदम जो फिटिंग है ना, रेलेवेंट है, उचित है। इररेलेवेंट हो जाएगा उसका उल्टा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, एक्सट्रानियस हो जाएगा, ये भी अच्छा वर्ड है। ऑफ टॉपिक हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक मर्डर हुआ था एक जगह। ये आए सीबीआई वाले यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने। तो ये बुक यहाँ नहीं मिला, ये बुक इस लड़की के घर पे मिला। हाँ, सामने में रखा हुआ था टेबल पर। ठीक है, तो ये पुलिस वाले ने क्या किया, ये बुक उठाया और ये भाई साहब पढ़ने लगा इसको, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बुक पे लिखा था गर्ल इन द रूम 105। एंड कोइंसिडेंशियली इसमें जो मर्डर हुआ था, जिस तरीके से हुआ था, जो मॉडस ऑपरेंडी था, एग्जैक्टली यहाँ पे भी उसी टाइप से मर्डर किया था। तो पुलिस को क्या हुआ? काफी मदद मिला। तो दिस बुक वॉज जर्मेन टू द इन्वेस्टिगेशन बीइंग कैरिड आउट। सिंपल। चलिए, अगला, हुडविंक। आप अगर किसी को हुडविंक करते हैं तो उसे धोखा दे देते हैं किसी भी चीज को बिलीव करने के लिए। डिसीव, ट्रिक और mislead someone usually by making them believe something false. If someone hoodwinks you, they trick or deceive you. He hoodwinked her brother into doing her chores. Day to day, जो भी बोलो आप, ये घर के जो काम होते हैं उसको बोलते हैं। The fox hoodwinked the tourist into its den and then chaos ensued. ये देख लो आप लोग, chaos क्या होता है ना? ये जो फॉक्स था, इसने टूरिस्ट को अपने डेन में लेके चला गया ये। और फिर वहां पे और होंगे इसके भाई बंधु में, वेट ही कर रहे थे खाने के लिए। कुछ हुआ। द थीफ hoodwinked the shopkeeper and stole some money. क्या मतलब है इससे? डिसीव करना। तो डिसीव हो गया, ट्रिक हो गया, फूल हो गया, मिसलीड हो गया, चीट हो गया, स्विंडल। आप अगर किसी को स्विंडल करते हो, हाँ, स्वindled मनी फ्रॉम हिम, से उसने पैसे चुरा लिए। एनलाइटेंड उल्टा होगा, मतलब ये रिवील हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा, ये एंटो हो जाएगा।
आपको फोटो दिखा, देखिए, है ना। ये भाई साहब ऐसे चल रहे थे पीछे, मैडम है ऐसे चल रही थी, पूछ नहीं था वो अंदर था पूछ। पीछे से कोई भाई साहब आए, ठीक है, वही फिर ये वाला टूरिस्ट को डेन में लेके चला गया, फिर भाई साहब के परखच्चे उड़ गए। ये वही है होल्डविंग, मतलब धोखा देना किसी को। चलिए अगले वर्ड की तरफ रुख करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है इम्पॉर्चून। इम्पॉर्चून मतलब क्या होता है? लगातार किसी को किसी चीज के लिए, मतलब उससे आस्क करना। इफ इट मीन्स टू परसिस्टेंटली आस्क समवन फॉर समथिंग, often in an annoying or pressing manner. It implies urgency or insistence. या तो आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये करो ही, या तो अर्जेंसी है ना। इफ समवन importunes another person, ये वर्ब है, ओके। आप importune कर रहे हैं किसी को, ओके। जो क्रिया होता है वही तो वर्ब होता है। They ask them for something or ask them to do something in an annoying way, okay. He importuned his boss for a salary rise. He importuned his friend to lend him some money. The children importuned their parents for permission to stay up late. Beg, plead, beseech, काफी अच्छा वर्ड है, beseech ना। तो ही ये तीसरा आ गया petition, urge। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रांट, सेटिस्फाई, कंप्लाई। बेसिच बहुत अच्छा वर्ड है, उसका भी वही मतलब होता है, इसको गिरगिराना किसी को। ओके ना, ये देखा होगा आपने, विकी प्लीच। ये भी, ये मैडम लोग गिड़गिड़ा रही हैं इनके सामने। और ये मेरा फेवरेट है, ये बच्चा यही बोल रहा है कि हमको रात में लेट तक जागना, लेट से उठेंगे कल हम, रात में ही पढ़ेंगे, सुबह नहीं पढ़ेंगे, 4 बजे नहीं उठा जाता मेरे से। 1 बजे पढ़, 1 बजे तक रात में पढ़ेंगे, सुबह में मुझे सोने दो 10 बजे। तो यही है आजकल की कहानी। सो खत्म हुआ हमारा लेक्चर, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। एफेक्टेशन क्या याद कराया था मैंने? एफेक्टेशन, वो मुखौटा वाली लेडी थी ना, कुछ दिखावा कर रही थी, प्रिटेंड कर रही थी किसी चीज को, मतलब नेचुरल तो नहीं था, राइट। तो अगर हम इसका सिनोनिम लगाएंगे तो नेचुरल वाला तो हट जाएगा, जेन्युइन वाला हट जाएगा, है ना। जेन्युइन मतलब जो नेचुरल हो, ये नहीं होगा। सिंसियरिटी भी नहीं होता है, ये भी हट जाएगा। हाँ, प्रिटेंड करना ही तो था एफेक्टेशन, इसलिए ये होगा। आर्टिफिशियलिटी भी होगा, आर्टिफिशियलिटी, ये भी हो जाएगा। इसमें दो आंसर है, एसएससी नहीं पूछेगी, बट मैंने इसलिए दिया है कि आप लोग ये ना कहो कि तो बस आंसर कराना सिखा रहे। बर्लेस्क क्या था? ये पैरोडी टाइप का था, यहाँ पे राजा वगैरह के नकल कर रहे थे सर्कस वाले, है ना। तो और यहाँ पे एक लड़का था, वो किसी की चाल ढाल को बर्लेस्क कर रहा था, तो दिखा रहा था सिली वॉक किसी को, है ना। तो पैरोडी हो जाएगा, सीरियसनेस तो होगा नहीं, स्पूफ भी हो जाएगा। सॉलेमनिटी मतलब सीरियस, ये भी नहीं होगा, है ना। सॉलेमनिटी मतलब कोई एकदम सीरियस है ना, सॉलेमन है। गौतम गंभीर को देख, वो सीरियस रहता है। सुनील नारायण को देख लो। कोजेंट क्या सिखाया था मैंने? क्लियर, है ना। यहाँ माँ थी एक, अपने बच्चों को सिखा रही थी, एकदम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दे रही थी कि तुम पढ़ोगे तो ये बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे, अनक्लियर तो होगा नहीं, इलॉजिकल होगा नहीं, वेग भी नहीं होगा। वेग मतलब भी अनक्लियर होता है। ये तीनों एक तरह से सिनोनिम में तो है, क्या हो जाएगा? लॉजिकल हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्कॉम्फिचर क्या बताया था मैंने? यहाँ पे एक भाई साहब थे, क्या हुआ था? भूल गए थे लाइन, तो पसीना गिरने लगा था इनको, एम्बेरसमेंट हो गया था उनको। और यहाँ तो जो दिखाया था वो तो पूछो ही, फैंस गाली देंगे इनबॉक्स में। चलिए, क्या था? कॉन्फिडेंस तो था नहीं, ईज भी था नहीं, कंफर्ट भी था नहीं, ऑकवर्डनेस ही तो था, है ना। ऑकवर्ड हो गए थे। एक्सीगुअस क्या बताया था? बड़ा सा गांव है, यहाँ एक छोटा सा कुआं है, और छोटा सा, ये तो जहाँ पे सब खड़े हैं वो है, तो काफी छोटा सा अमाउंट, काफी छोटा, पाल्ट्री बताया था ना, राइट। जेनरस तो होगा नहीं, जेनरस मतलब प्रचुर मात्रा में, ये नहीं होगा। सब्सटैंशियल मतलब कुछ तो है, ये भी नहीं होगा। एबंडेंट मतलब भी, एबंडेंट सप्लाई क्या होगा इसका? कोपायस, कोपायस मतलब क्या होता है? काफी प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो इसीलिए एक्सीक्वस मतलब काफी कम, ये हो जाएगा पॉल्ट्री। नेक्स्ट, इमेसिएटेड बताया था,
या तो लैक ऑफ फूड या इलनेस की वजह से पतला दुबला रह गया इंसान, स्टार्व्ड हो गया, गॉन्ट हो गया, फ्रेल हो गया, तीनों होगा यहाँ पे, आपने तीनों दे दिया आपको, है ना। चलिए अगला। गॉन्ट मतलब भी वही सेम मैंने बताया था, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी यही होता है। स्टार्व मतलब बेचारा जो भूखा है, फ्रेल मतलब आप बूढ़े होते हैं तो कमज़ोर जो हो जाते हैं उसको बोलते हैं। चलिए नॉर्मली भी प्लास्टिक ने क्या बताया था, बैलून बताया था या मसल बताया था, है ना। बना लो आप, ना। और बढ़ा दो ये जो एक्स्ट्रा जो मसल है ये क्या है, ये फ्लैक्सिड है, राइट। कम तो होगा नहीं, शॉर्ट भी होगा नहीं, स्ट्रांग भी होगा नहीं, लिम्प हो जाएगा। याद कर लो। जर्मेन, वो हमने जो सीबीआई वाला किया था, गर्ल इन द रूम 105, इसकी बुक है, बताओ कमेंट सेक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ना आप लोग। और एक और तरीका है, मतलब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, लोग जो स्टेट बोर्ड से वगैरह से पढ़ते हैं तो उनका ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, बट वो क्या करते हैं, वर्ड्स को रट्टा मारते हैं, इसीलिए मैंने ये लाया है ताकि जो लोग रट्टा मारते हैं वो समझे वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और उनके लिए एक और सजेशन है कि आप नॉवेल्स वगैरह पढ़िए कभी कभी, मतलब डेली आप 10 पेज पढ़िए। ओके, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, काफ़ी इजी है। ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है ना। और ये इसके बाद और भी दो स्टोरी है, तो इसी स्टोरी को कंटिन्यू किया है उन्होंने नेक्स्ट 2 बुक्स में। तो आप इसको पढ़िए, है ना। काफ़ी इजी है, और धीरे धीरे पढ़िए, और आपको पता नहीं चलेगा, इन नो टाइम आपका जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, फिलर्स वगैरह आप अच्छे से कर पाओगे, पीवाई पीक्यूआरएस वगैरह कर पाओगे, कॉम्प्रहेंशन वगैरह में आपको जो पढ़ने का मन नहीं करता, अपना खोज खोज के, जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखा कि रिप्रहेंसिबल लिखा हुआ है, तो रिप्रहेंसिबल यहाँ ढूंढ रहे हैं, सीधा देख के मार दे रहे हैं। अगर इसी को कम, इसी का लेवल अगर ऊंचा करेगा ना, सब लटक जाओगे ना। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी, तो करो ये। जर्मेन मतलब कोई चीज़ जो रेलिवेंट है, अपोजिट है, पर्टिनेंट है, रेलिवेंट नहीं होगा, है ना। जैसे पर्टिनेंट का क्या होगा, जैसे द पॉलिटिशियन आस्क द रिपोर्टर्स टू स्टे रेलिवेंट एंड आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस ओनली। उचित क्वेश्चन पूछो, एप्ट पूछो। हुडविंक बताया था मैंने, धोखा देना। लोमड़ी थी यहाँ पे, ये भाई साहब इसके इनके आंखों में पट्टी लगा दिया था, जो बोल सामने वाला जो बोल रहे हैं मान रहे हैं, वो इनको स्विंडल कर रहा है, सामने वाला धोखा दे रहा है ना, डिसीव कर रहा है, चीट कर रहा है इनको। इसीलिए रिवील तो होगा नहीं, डिस्क्लोज भी नहीं होगा, क्लैरिफाई भी नहीं होगा, इसलिए स्विंडल हो जाएगा। ओके। इम्पॉर्चून, इम्पॉर्चून क्या बताया था मैंने, गिरगिराना, है ना, टीज करना, रीड करना। बेसीच भी बताया था मैंने, है ना। चलो, क्या हो जाएगा, बेसीच हो जाएगा, प्लीड होगा, ग्रांट तो होगा नहीं, सेटिस्फाई तो होगा नहीं, इसीलिए हमारा ये दोनों हो जाएगा। ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एस्च्यू का क्या मतलब होता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए, ये रहा हमारा लेक्चर, थैंक यू सो मच। अब आप लोग उसको रिटेन कैसे करें, अपने ये जो पढ़ा, मैंने जो अभी 10 वर्ड पढ़ा तो दिए, वो रिटेन कैसे करूँगा। अभी इस वीडियो को क्लोज करके अब क्या करना, याद करना, कितना याद होता है आपको, मतलब कितने वर्ड्स आपने अभी रिटेन करे, है ना। और उनके सीनो एंटो भी रिटेन करने की कोशिश करना, ठीक है। और हो सके तो ये क्विज वगैरह फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, पॉज करके फिर से वापस जाके। और मैं कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 60 to 70% अभी याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि पिक्टोग्राफिकली आप अगर कुछ पढ़ा रहे हैं ना तो वो रिटेन रहता है लोगों को, स्टडीज ने ऐसा बताया, मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा। ओके, सो आगे आप बताइए, क्या सजेशन, साउंड क्वालिटी कैसा लगा ना, क्या आप मैनेज कर लोगे या मुझे कोई और माइक वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर।